कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी पाकिस्तान ने ही बनाई है और बनवाई है, यानी पहुंचे थे जनरल फैज वगैरह सब लोग। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि अफगानिस्तान के लोग हमें जो है वो बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, और अभी जैसे बाजवा साहब को जो है किसी ने बुरा भला कहा तो वो भी अफगानिस्तान का ही था। तो इस जगह तक कैसे पहुंचे हम लोग? नहीं देखिए, इस जगह कैसे पहुंचे हैं, अगर आप ये देख लें कि आपने गवर्नमेंट वहां बनाई है। पहली बात तो वो गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, वो तालिबान है, वो काबिज है। वहां पे गवर्नमेंट वो होती है जो लोग बनाते हैं, जो आवाम का वोट लेके आते हैं। जैसे अब्दुल समद याकूब साहब जाते हैं, आवाम में जाते हैं, वोट मांगते हैं, उनको वोट मिलते हैं तो वो मतलब पार्लियामेंट में बैठेंगे, उनको वोट नहीं मिलेंगे तो वो सड़कों पे अपनी सियासत करेंगे, वो आवाम के बीच में रहेंगे। तो पहली बात तो वो गवर्नमेंट नहीं है, और वो एक रेजीम है जो कि फोर्सफुल तरीके से वायलेंस के थ्रू आई है। गवर्नमेंट वो थी जो गिरा दी गई, और उसको गिराने में जो सबसे कलीदी किरदार निभाया, उनसे इमरान खान साहब चाहते थे कि वो उनकी गवर्नमेंट बना के भी दें और चला के भी दें। जो गए थे वहां पे और होटल में चाय पीते हुए और फोटो खिंचा रहे थे और फ्लॉन्ट कर रहे थे कि देखो मैंने कितना बड़ा, मैं 007 हूँ और मैंने आकर के यहाँ पे कितना बढ़िया सिस्टम, चलता फिरता एक सिस्टम मैंने गिरा दिया है, और ये लोग आएंगे और यहाँ पे अब शरीयत होगी और इस्लाम का जो है किला। अभी तक पाकिस्तान बन रहा था, अब अफगानिस्तान तो बना ही देते हैं, पाकिस्तान भी बनेगा एक दिन। तो जो आवाम है, वो आवाम आपसे क्यों नहीं नफरत करेगी, वो क्यों नहीं गालियां देगी जनरल बाजवा को? बिकॉज आर्मी चीफ तो जनरल बाजवा थे ना। इतने लोग मरे हैं वहां पे, उसके बाद आईसिस के नाम पे, कि दाइश के नाम पे, कि क्योंकि तालिबान को दाइश एक बहुत बड़ा थ्रेट दिख रहा था जो उनके खिलाफ लड़ सकता था। दाइश के नाम पे लोगों ने मुखबिरियां कर करके अपने ओपोनेंट्स को मरवाया कि हाँ ये दाइश का सिंपैथाइजर है। सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों को गोलियां मारी हैं तालिबान ने आने के बाद, और सिर्फ इस बिना पर कि ये दाइश के हैं या ये दाइश के प्रति ये इनके अंदर कोई सिंपैथी है, ये या उनसे मिले हो सकते हैं। तो लोग सफर कर रहे हैं, वहां पे हर चीज की शॉर्टेज रही है। आपने देखा है लोग वहां से भागने के लिए जहाजों से गिरे हैं। तो ये जो सारा जो इम्बैलेंस आया पाकिस्तान अफगानिस्तान में, और वो जो सारे लोगों की बददुआएं, वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो लगेंगी ना, तो पाकिस्तान को लग रही। और यही मैं कहता हूं कि ये जो शौक है, आप देखें दूसरों के साथ खेलते, पहले ये कोशिश कश्मीर में की गई। अच्छा, पाकिस्तान का मैं अफगानिस्तान में रोल पे मैं बात करने जाऊंगा तो फिर मैं वो कोल्ड वॉर से शुरू करूं, और फिर यहाँ तक फिर बड़ी लंबी दास्तान है। डायरेक्टरेट ऐसे किताब है स्टीव कोल की, और घोस्ट वॉर्स 2 बुक्स है। मैं आपके देखने वालों को कहूंगा कि वो दोनों किताबें पढ़ लें, और उनको पता चल जाएगा कि जो पिछले 50-60 साल में जो रोल रहा है पाकिस्तान का और आईएसआई का अफगानिस्तान में, वो किस तरीके का रहा है, और उसका जो सफर किया है लोगों ने, वो सारा का सारा पाकिस्तान के ही तो खाते हैं, किसे खाते जाएगा? तालिबान जब अफगानिस्तान से भागे तो कहाँ रहते थे? क्वेटा शूरा और पेशावर शूरा कहाँ पे थे? ये जो वहां पे जो बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, उनमें क्या सिर्फ अमेरिकी मरते थे? अफगान नहीं मरते थे? अमेरिकी तो मरे ही कुछ नहीं है। 2,500 या 3,000 अमेरिकी मरे पिछले 20 साल में वहां अफगानिस्तान में। बाकी जो मरने वाले सारे अफगान थे ना। तो वो अफगानों ने सफर नहीं किया भाई। वो तो तालिबान क्या है, वो तालिबान को मानते हैं कि भाई ये तालिबान तो आईएसआई का एक विंग है, वो उस तरीके से देखते हैं। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मेरे बड़े सारे अफगान दोस्त हैं, साफी हैं, एनालिस्ट हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो ये मानते हैं, ये बिलीव करते हैं। यहाँ आप लोग अक्सर मैं देखता हूँ बोलते हैं हमने अफगानों को अपने यहाँ पे रेफ्यूज दिया और हमने इतने अफगान, तो भाई आप रेफ्यूज नहीं देंगे तो कौन देगा? वहां पे जो ये सारा का सारा जो पूरा मेस है वो आपका फैलाया हुआ है, तो वो रिफ्यूज उनको कोई उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान ने देना है? तो और आप तो वहां पे एक कहते थे ना कि आप तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढने गए थे। स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते ढूंढते अफगानियों ने आप क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना ली। कराची जो सबसे बड़ी पश्तून सिटी बन गई पूरी दुनिया की। मतलब जितने पश्तून कराची में रहते हैं उतने काबुल और पेशावर में नहीं रहते। तो वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ आप बनाने गए थे वो उन्होंने बना लिया आपके यहाँ पे। अब आप उनसे मुज़ाकरात करते। अच्छा फिर देखिए टीटीपी जिनके खिलाफ जिहाद लड़ना था, उनको ला करके वापस फाटा में किसने बसाया? जनरल फैज ने बसाया। कौन प्राइम मिनिस्टर था उस समय? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। इमरान खान ने ऑब्जेक्ट किया, उन्होंने स्टैंड लिया कि आप क्यों टीटीपी वालों को लाके। अच्छा वही टीटीपी वाले अब आपके यहाँ पे कभी कराची के पुलिस हेडक्वार्टर पे कब्जा कर लेते हैं, कभी मर्दान में कब्जा कर लेते हैं, कभी इस्लामाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, कभी कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। तो इन चीजों के लिए आप कब ट्राई करेंगे? मैं आपको आज कहता हूँ सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की बदनसीबी है वो यही है कि ये जो डील्स कट करने की आदतें हैं पॉलिटिशियंस की,
हिसाब कभी नहीं करते। हमदुर रहमान कमीशन से लेकर के आज तक किसी भी फौजी का आपने हिसाब नहीं किया, उनका एहतसाब नहीं किया। आज मरियम नवाज भी जब एहतसाब की बात करती है, जनरल फैज के एहतसाब की बात करती है, जनरल बाजवा के एहतसाब की बात नहीं करती। इमरान खान साहब जब बात करते हैं तो बाजवा का नाम लेते हैं, फैज का नाम नहीं लेते। तो जब आप इस तरह से पिक एंड चूज करेंगे तो सिविल सुप्रीमेसी कभी नहीं होगी। और जब तक सिविलियन सुप्रीमेसी आप खुद नहीं स्टैब्लिश करेंगे, इस तरह के फौजी आएंगे और आपके बच्चे जो सड़कों पे मरेंगे, और ये खुद फौजी जब भी दुनिया में कहीं जाएंगे जलील होंगे। जैसा जनरल बाजवा, अब ठीक है वो उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसके खिलाफ FIR कर लेंगे, वहां फ्रांस से उसको डिपोर्ट करा दें, बट जो डैमेज होना था वो डैमेज तो हो गया ना। दुनिया में ये चीज स्टैब्लिश हो गई कि पाकिस्तान का फौजी जब बाहर जाता है तो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उसको गालियां मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन समझ आप क्या कहेंगे? अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो तो सभी जानते हैं, हमारी गलती है, बिला वजह वहां जाके हम उनके इंटरफेयर किया हमने, और उसके बाद ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। तो आपको लगता है इमरान खान ने भी कहा कि जी हम तो तालिबान को लाके यहाँ बसाना चाहते थे, किस लिए, क्यों, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने? वैसे ये एक शायद मेरा ख्याल है ये मिसलीड करना है इन लोगों को, ये कहना कि हमने जो है ना वो तालिबान को वहां पे हम लाए। देखिए तालिबान को ये जो $10 अरब का उनका बजट था, अफगान आर्मी किसने बिल्ड की, कौन लाया, कौन किस, उसकी ट्रेनिंग जो थी, 1000 ऑफिसर तो जो है वो इंडिया ने भी ट्रेन करके भेजा था। जरा बेहतर ट्रेनिंग करके भेज देते उन्हें, उनको जरा लड़ने का जज्बा। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, तो मैं बस एक छोटा सा मेरा एक सवाल है समझ से, मुझे बस इतना बता दें कि जब तालिबान वहां पे टेक ओवर कर रहे थे तो जनरल फैज काबुल में कर क्या रहे थे? वो जो चाय पीने गए थे वो वहां पे। अच्छा, जनरल फैज नहीं थे वहां पे उस वक्त, CIA या एक और चीफ भी थे वहां पे आए थे, गालिबन कतर के चीफ भी आए थे, सऊदी अखबारात जो है उनकी जो इंटेलिजेंस उसके भी चीफ आए थे। हाईलाइट काबुल के अंदर बस हाईलाइट फैज हमीद हो गए, जो कि नहीं जाना चाहिए, सिंबॉलिकली वो एक अच्छा मैसेज नहीं था। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने कहा कि जी ये गवर्नमेंट नहीं है, ये अथॉरिटेरियन रिजीम हो सकती है तालिबान, लेकिन आपको अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है, जो कि इम्पोर्टेड इंस्टॉल्ड था प्रेसिडेंट, उसकी गवर्नमेंट जिस तरीके से उसको इलेक्ट किया गया, या फिर हामिद करजई की आपको कबूल हो सकती है, लेकिन उससे पहले मुल्ला उमर की नहीं हो सकती, उससे पहले आपको नजीब की गवर्नमेंट कबूल हो सकती है। तो आप TTP के खिलाफ जंग क्यों लड़ रहे हैं? आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते तालिबान? TTP और तालिबान में एक वाज़ेह फर्क है। तालिबान कहीं से भी कभी भी यूनाइटेड नेशन के किसी भी उसमें वो टेररिस्ट नहीं है, वो एक रजीम है, टेररिस्ट नहीं है। TTP एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी टेररिस्ट मानते हैं, हम भी टेररिस्ट मानते हैं उनको, ये तो बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक हो गया, क्योंकि ना TTP के पास कोई टेरिटरी है ना वो, तो TTP को और तालिबान को एक पेज पे रखना, अफगानिस्तान में उनका कोई होगा आपस में जो भी गठजोड़, लेकिन आप तालिबान को टेररिस्ट नहीं कह सकते। मैं थोड़ा मुझे कंप्लीट कर लेने, आपको नजीब की गवर्नमेंट तो कबूल हो सकती थी क्योंकि वो आपकी फेवर में जाता था। अगर हम तालिबान को नहीं ला सकते थे, हम तालिबान को अगर लाते तो उसका मतलब ये है हम ये चाहते जरूर हैं कि तालिबान आते, जाहिर है सूट करता है आपकी जो आपका इंटरेस्ट है, वो अगर वहां पे आप उसको नहीं प्रोटेक्ट कर सके, हम अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके तालिबान को लाके, ऑल्दो तालिबान इंडिपेंडेंट है, उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, उन्होंने आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स किया, हमारे साथ तो ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं किए। अभी भी आपने अपने बजट में उनके लिए एक हिस्सा रखा जो आपने ग्रांट उनको दी, तो इसका मतलब तो ये कि तालिबान को तो आप ये अगर रिकॉग्नाइज नहीं करते ऑफिशियली, बट आपने उस रियलिटी को तो डिनाई नहीं किया कि तालिबान के साथ आपका वो जो हमारे पास सफीर होता था, वो आपके पास ये मुल्ला, उसका नाम मुझे याद नहीं है, जिसको हमने अरेस्ट करा के दिया था, और बेचारा वो उसको जब अमरीकियों ने छेड़ा तो वो गोवा भी आपके पास गया था, 2013 की बात है, इसको जरा गूगल कर लीजिएगा। तो बात ये कि ये अगर ये एक लंबा सब्जेक्ट है, मैं इसको कंक्लूड करने में जाऊंगा, कंक्लूड करने में मैं सिर्फ इतना आपसे कहूंगा कि आपका जितना भी वो $1.5 बिलियन की सॉरी $3.5 बिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट गई, जो आपने एड की सूरत में तालिबान को रीबिल्ड करने, अफगानियों को रीबिल्ड करने के लिए दी, वो सारा कुछ गया। वो चाय की प्याली जिसको आपको जाहिर है $3.5 अरब की अगर एक चाय की प्याली आपको पड़ेगी तो आपको दुख तो होगा, वो भी सरीना काबुल के अंदर। तो यहाँ पे आप मान लें, तस्लीम कर लें कि देखिए अफगानियों को हमसे बेहतर उस वो जो एरिया हमसे बेहतर नहीं कोई समझता, ठीक है। तो आप को अफगानिस्तान को समझने में अभी टाइम लगेगा। हमने 40 साल अफगानिस्तान, बल्कि 76 से 79 से भी नहीं,
76 से जब जनरल नसीरुल्लाह बाबर होता था मेजर जनरल, तो हमने उसको टास्क दिया था कि वो जो वहां का जो बैठा था, जो इंटरफेयर और ड्यूरल लाइन को वो के ख्वाब देख रहा था कि ड्यूरल लाइन को मैंने खत्म करना है, तो उसकी गवर्नमेंट भी हमने फिर इसी तरीके से, वो सोवियत आए थे, उसकी गवर्नमेंट जो है वो पलटी गई। तो आप अफगानिस्तान में तो कम से कम हमारे ये वो पिच है, ये वो स्टेडियम है कि उसको शारजा का स्टेडियम समझे कि यहाँ पे हम नहीं आ रहे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं हम। अच्छा, अब आपने चूंकि ये बात कर दी है तो जरा मुझे ये तो बताएं कि नूर वली महसूद जो अभी अमीर है टीटीपी के, उन्होंने बैत किसके हाथ पे की हुई है? अच्छा, अब आप ये अच्छा वो हो नहीं सकता। नहीं, मुझे आप नाम बताएं किसके हाथ में बैत की हुई है उन्होंने? नहीं, अगर आप ये कह रहे कि उसने तालिबान के अमीर के हाथ में बैत की हुई है, अगर आपके कहने का मकसद ये है, बिल्कुल की हुई है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो फिर वो खुद अमीर नहीं हो सकता। एक अमीर किसी और के हाथ पे बैत करके खुद अमीर नहीं रह सकता। वो तो फिर इनडायरेक्टली आप देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अमीर जो है वो मानता है अफगान तालिबान के अमीर को, और आप इस चीज को पता कर लें, उन्होंने बैत की हुई है टीटीपी ने, नूर वली महसूद ने अफगान तालिबान के अमीर के हाथ पे। और आईएसआई वाले जो अभी आप पिछला जो इनका रेजीम था जनरल बाजवा, जनरल फैज का, इनकी जो सबसे बड़ी ये शिकायत थी टीटीए से, अफगान तालिबान से, कि आप ये टीटीपी वालों को आप क्यों अपने यहाँ पे सेफ हेवेंस दे रहे हैं, आप क्यों इनको अपने यहाँ पे एरियाज दे रहे हैं कि वो वहां पे रह करके वो ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए और वो वहां पर के रह करके वो ऑपरेट करें। एंड नहीं, आप सुने, अब मैं आपकी प्लेग्राउंड की बात बता रहा हूँ ना, तो आप सुने तो थोड़ा, ठीक है? तो उसी प्लेग्राउंड में बैठ करके, आपके प्लेग्राउंड में टीटीपी अपने ट्रेनिंग कैंप चला रही है, आपके प्लेग्राउंड में बैठ करके वो वहां से ऑपरेशंस लॉन्च कर रहे हैं। अभी जो जनरल फैज, अभी जब ये बिलावल भुट्टो जब अफगानिस्तान गए हैं, काबुल गए थे, तो वो वहां क्या करने गए थे? वो सबूत लेके गए थे कि आप ये देखें, हमारे पास ये टेलीफोन रिकॉर्ड्स हैं, या आप हमारे पास ये इंटरसेप्ट्स हैं, टीटीपी वाले जो है आपके यहाँ पे बैठ करके ये सारी चीजें कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये शिकायतें इनकी जनरल बाजवा के वक्त से चल रही हैं, और आज तक वो चीज रिजॉल्व नहीं हुई, बिकॉज आपका प्लेग्राउंड अब नहीं रह गया है। ठीक है, वो आपका प्लेग्राउंड इसलिए नहीं रह गया है कि जब मुशर्रफ ने उठा करके जो तालिबान के लोगों को उठा करके जब बेचा था अमेरिका को, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी खुद की किताब में किया हुआ है, द लाइन ऑफ फायर में, कि हमने इंक्लूडिंग ये रेडी वाले और ये सब्जी वालों को उठा करके हमने तालिबान बोल करके हमने वहां पे बेच करके इनको भेजा है। तो ये सारी चीजें तो होनी थी ना। वैभव भाई, आपके यहाँ लाइट चली गई, आज तो लगता है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं। अच्छा, मैं वैसे हमारे साथ बात करेंगे तो ये होगा, कोई तो असर पड़ेगा ना, कुछ तो असर जाएगा पाकिस्तान का। कहा था कि शारजा की पिच पे नहीं जीत सकते आप। अच्छा खैर, मैं इसमें आपको क्लोजिंग रिमार्क देता हूँ। देखिए, बहस बड़ी लंबी हो जाएगी। हमारा ये गिला उस मुल्ला उमर के तालिबान से भी था जो उस वक्त की थी 96 के बाद से 99 तक की। हम उनसे ये कहते थे कि यहाँ के जो एब्सकॉन्डर हैं या यहाँ के जो टेररिस्ट हैं, उसमें रियाज बसरा हो गया, बाकी लश्कर जंगवी के लोग हो गए, वो आपके यहाँ ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं, जो कि हमें डिनाई किया जाता था। जब वहां से उन्होंने, जब ये अटैक हुआ, जब ये अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग हुई, तो वही रियाज बसरा वहां से वापस आते हुए मारा गया, बाकी भी जो टेररिस्ट थे वो वापस आते हुए मारे गए। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये जो टीटीपी, अब हमारा तालिबान के साथ इख्तलाफ क्या हुआ, सबसे बड़ा इख्तलाफ मैं आपको बता देता हूँ। अहमद जवारी को जब हिट किया गया, तो वो जो ड्रोन था, वो तालिबान ने कहा कि जी वो आपके यहाँ से उड़ा है, हमारे यहाँ से उड़ा है, और उसने जाके हिट किया है, जिसपे वो डिस्ट्रस्ट है उनका। तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपने ही दिए थे ना सर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इख्तलाफ तो हैं, इख्तलाफ तो बिल्कुल है कि वो कहते हैं कि जी आप जब अपनी सॉइल यूज करेंगे हमारे खिलाफ, और आप हमसे, और दूसरी बात, तालिबान को समझने के लिए, ये आखिरी बात कर रहा हूँ, तालिबान को समझने के लिए दो चीजों को समझना जरूरी है। एक, वो तालिबान है जो मिलिटेंट है, जिसने 20 साल जंग लड़ी है, 22 साल जंग लड़ी है। वो पाकिस्तान को भी दुश्मन समझते हैं, जो उनका मिलिटेंट ग्रुप है, जो जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर जिन्होंने प्रोटेक्ट किया है, मुल्ला याकूब जैसे हो गए, मुल्ला उमर के बेटे जो हो गए, वो मिलिटेंट ग्रुप है, मिलिटेंसी है, कमांडर है, वो तो पाकिस्तान के आज भी खिलाफ हैं। एक ग्रुप हो जाता है उनका एकेडमिया का,
कि जो मुफ्तियान हैं, स्कॉलर्स हैं, वो सारा कुछ, वो फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, लेकिन जो मिलिटेंट ग्रुप है या मिलिटेंसी है या जो कमांडर है जिसने हथियार उठाया हुआ है, वो आज भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं करता। वो समझता है कि 20 साल 22 साल नेटो को इन्होंने फैसिलिटेट किया हमारे खिलाफ। तो वहां पे जाके अगर अफगान की सॉइल के ऊपर आप बात करें तो टीटीपी और तालिबान में ज्यादा फर्क हमें नजर नहीं आता। यहाँ पे हम जरूर आप लोगों को सेग्रीगेट करते हैं कि जी इस वाले टीटीपी को तो नहीं छोड़ेंगे, उन वालों को तो खैर हम उसका कर भी कुछ नहीं सकते उनका। गुड तालिबान और बैड मैं तालिबान। इसमें एक चीज बस ये कह देता हूँ, आपके पास देखिए तालिबान, आपने इसे कहा कि 2 ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, एक स्कॉलर्स हैं और मुफ्तियान हैं और ये सारे हैं, और एक है जो लड़ने वाले, जो जंगजू, जो उनकी फौज है जिन्होंने जंग लड़ी। देखिए तालिबान में बहुत देयर आर डिफरेंट वॉरलॉर्ड्स, अलग अलग वॉरलॉर्ड्स हैं, अलग अलग खेमे हैं, अलग अलग ग्रुप हैं। वो सब सारे के सारे आकर के, जैसे अभी मुल्ला हिबतुल्लाह है तो उनके हाथ में उन्होंने बैत की, उन्होंने अपनी एलिजेंस शो करी और वो उसका हिस्सा बन गए तालिबान का। आपके पास हक्कानी के अलावा कोई नहीं है। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। और हक्कानी एक लौता फ्रैक्शन है जो कि पावरफुल फ्रैक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हक्कानी पावरफुल नहीं है। हक्कानी पावरफुल फ्रैक्शन है और वो आपके साथ है, लेकिन वो वाहिद फ्रैक्शन है जो आपका लॉयल है। उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है, नहीं आप सुन ले, ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जो आपके आप पारा की इंस्ट्रक्शंस उस शिद्दत से फॉलो करे जिस शिद्दत से हक्कानी ग्रुप करता है, या सिराजुद्दीन हक्कानी करता है, या अनस हक्कानी करेगा, या उसका भाई करेगा। ठीक है। और आपने जैसे बात की कि जो बेसिकली आज की डेट में आप देख लेना, काबुल में बैठ करके सिराजुद्दीन हक्कानी को जो करना होता है वो करते हैं, लेकिन जो अमीर है अफगानिस्तान का वो काबुल में नहीं रहता, वो कंदहार में रहता है। और जो कंदहार में बैठा हुआ है उसके बीच में और जो काबुल में बैठा हुआ है उसके बीच में एक फ्रिक्शन है, और वो फ्रिक्शन जो है, वो फ्रिक्शन आपके मिटाए नहीं मिट रही। आपने बड़ी कोशिशें की है कि ये फ्रिक्शन ना हो, लेकिन वो फ्रिक्शन नहीं मिट रही। और मुल्ला उमर के जो बेटे हैं मुल्ला याकूब, उनकी कितनी सपोर्ट है टीटीपी को, ये हम सबको पता है। टीटीपी बिना मुल्ला याकूब के सपोर्ट के वहां पे ऑपरेट नहीं कर रही, और टीटीपी को वो यूज कर रहा है टू पनिश पाकिस्तान एंड टू वीकन सिराजुद्दीन हक्कानी। अगर आपने, मैं आपको बहुत, आपका जो प्ले ग्राउंड है ना, मैं उस प्ले ग्राउंड की छोटी सी डायनामिक्स आपको बता रहा हूँ सिर्फ। आपने अगर एक्चुअली में उसको अपना शारजा वाला पिच बनाना है ना, तो आप मुल्ला याकूब को हटा दें या तो, ठीक है, अगर आपके बस में है तो। लेकिन आप वो नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते तो आप कर चुके होते।